हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जेसीए के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकली हुई है, तो उसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन हैंड सैलरी कितनी होती है जेसीए की, और कहां कहां ट्रांसफ़र पोस्टिंग या फिर पोस्टिंग होगी, और क्या इसके पर्क्स और बेनिफिट्स होंगे, और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सब कुछ। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है नोटिफिकेशन जेसीए का, जिसमें रिलीज किया गया है 4 फरवरी को, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 8/3/2025 तक आप फुलफिल करने चाहिए, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो हैं आपकी 241, और ग्रुप बी पोस्ट है जेसीए की, और आपकी इन हैंड सैलरी सब कुछ काट पीट के अराउंड 72,000 रुपये होगी। जी हाँ, 72,400 रुपये हो, 40 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, और ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी और ज़्यादा 100% इंक्रीज करेगी। तो गाइज बहुत अच्छी पोस्ट है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि इसका पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या हमें ज़िंदगी भर सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली में ही रहना होगा, तो गाइज यस, आपको ऑल ओवर लाइफ टाइम दिल्ली ही पोस्टेड रहना होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को दिल्ली ही चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी ये आपकी जेसीए की, ठीक है। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या कहती है विद रिस्पेक्ट टू जेसीए। अब इसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ तो आपको फर्स्ट टू जो है आपकी 100% होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जेसीए के एग्ज़ाम को, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो आप अबव 30 ईयर्स नहीं होने चाहिए एंड बिलो 18 ईयर्स नहीं होने चाहिए, मतलब 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। और कब तक? 8/3/2025 तक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर आपका गवर्नमेंट रूल्स, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स, आपको विद रिस्पेक्ट टू योर कैटेगरी, दैट इज SC ST OBC और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन टू यू, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आपके जितने प्यून होंगे, क्लास 4 होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन वही एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समझने के लिए कि कैसे क्वालिफाई करना है, उसमें आप 2 आवर्स में आपको अराउंड 125 क्वेश्चंस करने हैं। 125 क्वेश्चंस विल कंप्राइज ऑफ अराउंड 50 questions of general English, 25 of general aptitude and 25 of general knowledge, ठीक है। and the next 25 questions will be of objective type computer knowledge test, ठीक है। ये आपका अराउंड 2 आवर्स का एक टेस्ट होगा पेपर, जिसमें आपका पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश, जीके और मैथ्स होगी, और नेक्स्ट आपका 25 में इंग्लिश आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा। अब उसके बाद टाइपिंग जो टेस्ट होगा आपका, वो 10 मिनट्स का होगा, और कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए? 35 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद मिस्टेक कितनी अलाउड है? 3%। अब देखिए, कई लोग एसएससी में क्या होता है कि आपका कैटेगरी वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करती है नंबर ऑफ परमिसिबल मिस्टेक्स, बट इन्होंने ऑल इन ऑल 3% सबके लिए कर रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी अभी तक के लिए। अगर इसके बाद कोई कॉरिजेंडम या कुछ ऐड होगा, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊंगा, बट अभी के लिए तो 3% इन्होंने ही मिस्टेक अलाउड कर रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू योर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पेपर 4 या फिर पेपर 3 होगा, क्योंकि वो दो तो पेपर साथ होंगे, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, और उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग एंड एससी राइटिंग आएगा, और ये आपका 2 आवर्स का होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया कि पहला एक पेपर जिसमें 2 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज, और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। अब उसके बाद लिखा है कि जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रिटन टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज को क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो आपका रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वालिफाई करेंगे। एंड दोज हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वही लोग बुलाए जाएंगे जो कि आपका टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी कॉल्ड, इतने ही लोग 1:3 की रेशियो में बुलाए जाएंगे। जैसे आपकी 261 या 250 के करीब वैकेंसीज है, उनका 3 टाइम आपको इंटरव्यू के लिए अराउंड 750 780 के करीब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद after qualifying in prescribed test and interview, the selected candidates will be impaneled in the order of merit for appointment। अब इनका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का ना पैनल भी चलता है 1 साल के लिए। तो जो लोग मेरिट वाइज, एक लिस्ट बनेगी मेरिट वाइज, और उनको फर्स्ट 261 को बुला लिया जाएगा। और उन 261 में से अगर किसी भी बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया तो नेक्स्ट जो उसके अराउंड कैंडिडेट होगा उसको बुलाया जाएगा। समझ गए आप। फिर उसके बाद अब आपका टेस्ट सेंटर जो है 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट किया जाएगा एज पर एनेक्सर ए। ठीक है, एनेक्सर ए क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी आपकी स्क्रीन पे बता देता हूं। नेक्स्ट, तब तक उससे पहले आप समझिए कितनी है पेमेंट फीस, जो कि 1,000 रुपए है जनरल कैंडिडेट्स के और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद 250 आपके SC ST एक्स सर्विसमैन डिफरेंटली एबल्ड फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स। और जो एडिशनल बैंक चार्जेस हैं वो तो होंगे ही। और आपको कहाँ से अप्लाई करना है वो आपको sci.gov.in, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं JCA के एग्जाम फॉर्म को। ठीक है, अब हम उसके बाद स्टार्टिंग डे और आपका क्लोजिंग डे। स्टार्टिंग डे आपका 5/2/2025 था, जो कि 2 दिन पहले था, और कब तक है, 8/3/2025 तक, रात के 11:55 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनरल कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस का आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि आपको नॉन स्क्रूपुलस कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। अगर कोई भी आपका कुछ आपने इलिसिट एक्टिविटी की तो उसके उपरांत आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, आपको उस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा सकता, और विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, फिर आप अपने स्क्रीन पे और जो आपको रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाना, अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वाइल अप्लाइंग फॉर द सेड एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द रिक्वायर्ड डाटा। अब आप अपने अकॉर्डिंग वही स्क्रीन पे अपना जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो करेंगे। और एप्लीकेशन नंबर केयरफुली वाइल जनरेशन, एप्लीकेशन नंबर भी आपको अपना रखना है साथ के साथ। और उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट ने, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट ने दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी फीस जो है रिफंड नहीं होगी। अगर आपके द्वारा एक बार कट गई तो आप उसको रिफंड नहीं मांग सकते। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी एज पर 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और पेनाल्टी जो है आपकी वही सब जो नॉर्मली होती है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, हो सकता है आपके अगेंस्ट, अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में। और उसके बाद कोई भी आपका कैटेगरी का चेंज नहीं का एप्लीकेशन नहीं एंटरटेन की जाएगी। और एप्लीकेशन जो कि इंस्ट्रक्शन से मैच नहीं करती उसको समरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट द आउटसेट। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंटली एबल कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन द सेम कंसेशन फैसिलिटीज। एसएससी और यूपीएससी जैसे डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सेम वही फैसिलिटीज आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड कराएगी। कोई भी टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए अपेयर करने के लिए। नो, कोई भी एडमिट कार्ड आपका पोस्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इंटरव्यू या फिर जो भी एडमिट कार्ड होगा वहीं से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, बैंक, पीएसयू के लिए काम करते हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइम ऑब्टेन करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और उसके बाद कोई भी केस होगा वो दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में होगा। और उसके बाद रजिस्ट्री को एक राइट रिजर्व है शॉर्टलिस्ट करने का कैंडिडेट्स का इन विद रिस्पेक्ट टू कैंसिल रेस्ट। और उसके बाद वो रजिस्ट्री ही आपका राइट रिजर्व करती है कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट, एनलार्ज, मॉडिफाई आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कोई भी चेंज अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए, रूल चेंज करने के लिए। एनेक्सर ए में आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो होंगे। देखिए, बिहार में अराउंड आपके 8 सेंटर्स होंगे, आपके उड़ीसा में अराउंड कितने होंगे, 5 सेंटर्स होंगे, झारखंड में भी ऐसे ही सेंटर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 सेंटर है, आसाम में आपके अराउंड हैं 4 सेंटर, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, वेस्ट बंगाल में आपके अराउंड है 5 सेंटर्स, दिल्ली एनसीआर है आपका, उत्तर प्रदेश आपका देखिए ये 34 से लेके
48, जिसमें 34 से 48 आपका 14 सेंटर्स हो गए टोटल, वो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे उत्तर प्रदेश में, सॉरी 38 से 45 तक है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड में 3 सेंटर, राजस्थान में भी अच्छी खासी लिस्ट है आपका, हरियाणा में 2 होंगे, अंबाला और कुरुक्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है लिस्ट ऑफ सेंटर्स जहां आपका एग्जाम होगा। तो गाइस बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप ऑल ओवर लाइफ टाइम डेली में पोस्टेड रहना चाहते हैं, और ग्रुप बी की पोस्ट है, और आने वाले पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डेफिनेटली 90,000 या फिर 1 लाख के प्लस जाएगी, वो भी इन हैंड। ठीक है, बाकी ग्रॉस व्रॉस की तो बात नहीं करते, लेकिन जो इन हैंड है वो आपकी 1 लाख के करीब हो जाएगी इट्स पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो गाइस अगर इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी आती है तो प्लीज़ इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।